से हम लोग आ गए हैं। अभी इतना सुबह सुबह उठा, यहाँ पे इतना ठंड है। सनराइज हो चुका है 6:30 बजे से। मेरा बेटू सो रहा है। हम दोनों भी बैल्कनी में जाके बैठ रहे थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग फ्रेश हो जाएंगे और 8 बजे हम लोगों का कार आने वाला है। हम लोग आज पूरा डे साइट सीइंग करेंगे। लोग हमारे साथ एंजॉय कीजिए। टाटा। A few moments later. So good morning friends, अभी बज रहा है 8:30 और आज हम लोग का सेकेंड डे है पुरी में। आज हम लोग जाएंगे पहले चंद्रभागा, फिर कोणार्क होके नंदनकानन होके बाकी सब टूर करके वापस आएंगे इवनिंग को 8 बजे तक। तो भैया है यहाँ पे हम लोग का। नमस्ते। ब्रेकफास्ट रास्ते में कहीं कर लेंगे। प्रियंका आप कुछ बोलो। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मॉर्निंग फर्स्ट हम लोग का डेस्टिनेशन आया है सदाम म्यूजियम। हम लोगों ने टिकट परचेस कर लिया है और अभी हम लोग जाएंगे इसके अंदर। टिकट और परचेस करने के लिए 30 रुपीज़ पर हेड आपको देना होगा। एक छोटा सा एलिफेंट जो बहुत बिग का मॉडल एक्चुअली है। बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। माँ दुर्गा का फेस बना हुआ है सैंड से। और यहाँ पर डॉल्फिन का मॉडल बना हुआ है सैंड से। यहाँ पर सबकी जो बच्चों को सबसे अच्छे लगते हैं वो है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज का मॉडल भी सैंड से बना है। यहाँ पर वो ताजमहल। ये कुछ फोटोग्राफ्स जो इनके द्वारा बनाया गया था। नमस्कार। ये इंडिया का पहला सैंड म्यूजियम जो कि पूरी कोणार्क मेरिन ड्राइव में है, सुदाम सैंड आर्ट म्यूजियम। और इसको हम लोग 2018 में बनाए और यहाँ पर रेगुलर हमारा मेंटेन करते हैं सैंड स्कल्पचर जो है। यहाँ पर जितना भी सैंड स्कल्पचर्स है सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सैंड स्कल्पचर्स है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीन्स जितने भी सैंड स्कल्पचर्स है सब स्टैंडिंग है, कोई भी स्लीपिंग नहीं है। तो स्टैंडिंग सैंड स्कल्पचर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाने में, रुकने में। तो इसको हम लोगों को 7-8 दिन लग जाता है
स्टैंड करने में सैंड को। तो कभी कभी हम लोगों को लास्ट डे भी सैंड स्कल्पचर्स गिर जाता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट से रुकना पड़ता है। तो ये सब स्कल्पचर्स हम लोग फॉरेन कंट्री में बनाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे पूछना था कि ये जो सैंड आर्ट जो आप करते हो, ये जो सैंड है ये कि दूसरे किस्म का है या नॉर्मल सैंड है? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि सी बीच का सैंड बाहर नहीं लाने देते हैं। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट का। अच्छा, तो ये रिवर का सैंड है, कोई भी सैंड में हो सकता है, लेकिन थोड़ा पॉलिश होने से अच्छा है। अच्छा। और जितना पॉलिश होगा उतना बेहतरीन काम निकल सकता है। इसके साथ आप स्पेशली कुछ मिक्सअप करते हो या ये नॉर्मली सिर्फ होता है? हाँ, ये हम लोग रोटेट करते हैं, तो इसलिए ओनली सैंड एंड वाटर है। और जहाँ पर हम लोग कंपटीशन में जाते हैं कि कोई मॉल में बनाते हैं, तो जो 5-7 दिन का काम रहता है और 1 महीना 2 महीना रुकेगा, उसमें आफ्टर वर्क हम लोग कुछ लिक्विड वहाँ पर दे के थोड़ा स्टेबल रखते हैं वो कार्विंग के। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुदाम प्रधान है। आप बेसिकली ये आप ही बनाते हो या आपका टीम है? मैं बनाता हूँ, मेरा टीम भी है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. अभी हम लोग आ गए हैं होटल ग्रीनलैंड में ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये होटल कोणार्क एंड पुरी हाईवे के बीच में पड़ता है। Sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and अभी हम लोग आए हैं इस होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे डोसा। चलो वही ना we'll go. हो गया है हम लोग, अभी हम लोग निकल रहे हैं। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. पूरी कोणार्क हाईवे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, इतने सारे पेड़ लगा हुआ है और इतना अच्छा रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जाने का। Till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll go. तो गाइस, अभी हम लोग आए चंद्रभागा बीच में। यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन ठीक है। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. सो अभी हम लोग जस्ट चंद्रभागा बीच देख के आए हैं। डेवलपमेंट हो गया है, दुकान, छोटा मोटा स्मॉल लॉजेस, एवरीथिंग। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज कोणार्क टेम्पल। अभी हम लोग आ गए हैं कोणार्क टेम्पल के सामने, इंडियन ऑयल के द्वारा बनाया गया पार्किंग लॉट में।
सीधा सीधा मंदिर है। हम लोग इधर पे गाइड लिए हैं, गाइड लेकर अभी हम लोग जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल के पास। सर मेरा नाम है कृष्ण चंद्र नायक, स्टेट लेवल गाइड। आप लोग हमारा मेहमान है, तो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा ताकि आप लोग खुशी हो कि यहाँ से जाएं। ठीक है। तो 900 साल पहले यहाँ तक गहराई समुद्र थी, बंगाल की खाड़ी हुआ करती थी, बे ऑफ बंगाल। चंद्रभागा नाम से एक नदी भी यहाँ पर थी सर। तो नदी और समुद्र दोनों के मुहान पर यानी संगम स्थल पर राजा का नाम था नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने गंगवंश के राजा थे, गंगो डायनेस्टी। सूर्य देव की पूजा के लिए गहराई समुद्र में पत्थर डाल के चारों भव्य मंदिर बनवाए थे, क्योंकि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में सूर्य देव की सबसे पहला किरण यहाँ पर गिरता है। आज भी इसका एक खासियत है, इसीलिए ये जगह का नाम दिया गया कोणार्क। कोणार्क क्यों बोलते हैं ना? कोणार्क एक होता है संस्कृत वर्ड, इसको दो भाग कर दिया, कोण और अर्क। कोण मतलब होता है त्रिकोण, ज्यामिति कोण, ज्योमेट्रिकल एंगल। अर्क मतलब है खुद सूर्य नारायण। तो दोनों को मिला के लिखा गया सूर्य भगवान के कोण, एंगल ऑफ द सन गॉड। नीचे का आदमी सोया हुआ है। एक हाथी ने एक आदमी को अपने सूंड में दबा कर रखी है। आदमी का जो मुंह का भाव बनाया, अहंकार भाव बनाया, घमंडी भाव बनाया। इसका मतलब क्या है? शेर बोलो तो शक्ति, ताकत। दुर्गा माता का सवारी होता शेर। हाथी बोलो तो दौलत, गजलक्ष्मी, पैसा। जब आदमी के पास दौलत और ताकत दोनों बराबर हो जाता है, यानी पावर एंड मनी ज्यादा हो जाते हैं, तो आदमी के दिल में अहंकार आता है, गर्व आता है, आदमी का विनाश होता है। पावर एंड मनी ऑलवेज किल द मैन। बाहर अहंकार छोड़ के अंदर आइए तो दर्शन मिलेगा, प्रभु कृपा मिलेगा, जगदीश का आशीर्वाद होगा। ये कमल फूल की पंखुड़ियां हैं, क्योंकि सूर्य भगवान कमल फूल को पसंद करते हैं। पुरी को बोलते हैं शंख क्षेत्र, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण है। दक्षिणामुखी शंख बजाने वाले जो शंख है। भुवनेश्वर को बोलते हैं चक्र क्षेत्र, जहाँ पे लाखों शिवलिंग में लिंगराज विद्यमान है, स्वयंभू। उड़ीसा में जो जिला होता है जाजपुर, जहाँ पे दुर्गा माता का अलग रूप होता है, बिरजा देवी है, जिसको बोलते हैं गदा क्षेत्र। गदा, शंख, चक्र, गदा, पद्म भगवान विष्णु का 4 शस्त्र मानते हैं, 4 आयुध। तो जगत का नाथ पूरी जगन्नाथ धाम कहते हैं। 4 धाम में एक धाम होता है जगन्नाथ धाम। हमारा विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर एक दिन कोणार्क सूर्य मंदिर घूमने के लिए आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी मूर्ति देखने के बाद जब उनका नजर ये मूर्ति पर गिरा, एक औरत खड़ी है, उन्होंने बहुत खुशी हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे। इंग्लिश में कोटेशन लिखे थे, क्या लिखे थे? द लैंग्वेज ऑफ मैन हैज बीन डिफीटेड बाय द लैंग्वेज ऑफ स्टोन। मतलब आदमी का भाषा कैसे पत्थर की भाषा से हार गए। उनका पति विदेश में, आउट ऑफ कंट्री, उन्होंने आने वाले थे। औरत कैसे आधा दरवाजे पर हाथ रख के हंसी भाव में खड़ी है, इंतजार कर रही है, जैसे कि गीत गाया पत्थरों ने, प्रसिद्ध भक्ति का कड़हनता लिखा। अभी 1848 की बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनामी आया था। सुनामी, समुद्र का पानी पूरा आ गया था। इन चारों मंदिर के ऊपर बालू में ढक गया था, बालू, कवर्ड बाय सैंड्स। तो लॉर्ड कर्जन को बहुत दया आया। उन्होंने 1901 से लेकर 1922 तक उन्होंने सफाई काम किया, प्लेन किया। और कुछ बदलाव लोग बोलते थे इसके ऊपर लाइट पोस्ट बनाएंगे। जो होता है क्या लाइट पोस्ट समझते हैं? ये समुद्र में जहाज जाना करता है उसको दिशा दिखाने के लिए, लाइट हाउस। लाइट हाउस। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, इसको हम लोग, इसके ऊपर पेड़ पौधे उड़ गया था। सफाई करते, क्लीन करते करते पूरा रेती को हटाया और पत्थर को हटाया, क्लीन किया। इसलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्ट। इंडिया में जितना वर्ल्ड देश है उसको संभाला।